Hi students, my name is Rashi Suredia and I welcome you to our official YouTube channel. We are doing case files and this is episode number 9 जो बात करता है एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरी डेथ पेनल्टी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में डिफाइन करा है। हम बहुत बार सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे रेप हो गया, किसी एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए सीधा हम डेथ पेनल्टी क्यों नहीं देते, राइट? इतने ज़्यादा हीनियस है, इतने ब्रूटल केसेस हमने सुने हैं, चाहे आपका निर्भया का केस ले लो या फिर आपका आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था उसका इशू उठा लो। इन सब में सीधा डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई है? एंड दिस इज द केस जिसने रीडिफाइन करा है कि क्यों ऐसा होता है कि डेथ पेनल्टी देने से पहले हम इतनी बार सोचते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट। अगर मैं पैनल की बात करूं तो 5 जज बेंच बैठा था आपका सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था। आपके जो प्रिसाइडिंग जज थे, चीफ जस्टिस, वो थे आपके वीवाई चंद्रचूड़ जी। उसके अलावा यू हैड पीएन भगवती, सरकारिया जी, फजल अली जी एंड आपके वर्मा जी। यहाँ पे चार्ज क्या था? जो बच्चन सिंह है ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ यानी मौत की सजा उन्हें सुनाई दी गई थी। फॉर व्हाट? अंडर द ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर 302 ऑफ आईपीसी। जो मर्डर का ऑफेंस था वो उनके ऊपर लगा था। इट वाज एलिज्ड कि उन्होंने अपने कजन जो है रंजीत सिंह, उनका खून कर दिया है, उनका मर्डर कर दिया था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज गिवन डेथ सेंटेंस्ड। ही वाज चैलेंजिंग बोथ, उनका कन्विक्शन भी वो चैलेंज कर रहे थे, साथ ही साथ वो चैलेंज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मैंडेटरी डेथ पेनल्टी। तो पहले हमारे आईपीसी में मैंडेटरी डेथ पेनल्टी होती थी कुछ ऑफेंसेस के लिए, दिस वाज बीइंग वन। ही वाज आर्ग्यूइंग कि जो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है ये वायलेट करता है उनका आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, साथ ही साथ ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। नाउ इफ यू पिक बोथ दीज राइट्स यू आर वेल अवेयर कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। दैट मीन्स बिफोर एनी अदर स्टैट्यूट आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके संविधान को एक प्राइमेसी, एक सुप्रीमेसी मिलती है। एंड ही वाज स्टेटिंग कि उनको डेथ पेनल्टी दे के उनके ये दोनों राइट्स उनसे छीने गए हैं। Let's see what the law said and what was being fought. Section 302 जो IPC का था वो बात करता है punishment for murder। वो क्या कहता था? death or imprisonment for life plus a fine. Prior to बच्चन सिंह courts treated death as the default. जो यहाँ पे ऑप्शन है या तो डेथ पनिशमेंट या imprisonment for life, डेथ पेनल्टी को एक तरीके से सीधा डिफॉल्ट ऑप्शन माना जाता था कि सबसे पहले तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी, राइट? रादर देन द एक्सेप्शन इट वॉज बींग ट्रीटेड लाइक अ रूल, की रूल ही यही है, अगर आपने किसी की जान ली है, अगर आपने किसी का खून किया है तो आपको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। तो इसको एक्सेप्शन की तरह ना ट्रीट कर एक तरीके से रूल की तरह ट्रीट करा जा रहा था। अब आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो बच्चन सिंह है वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है यहाँ पे आपके 302 के तहत, वो वायलेट कर रही है उनका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। साथ ही साथ आपका 14 एंड 19 भी आपको देखने को मिलेगा। तो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में एक गोल्डन ट्राइंगल फॉलो होता है, जहां पे आपको ये में से 2 आर्टिकल्स भी दिख जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा ही, एंड दैट इज द गोल्डन ट्राइंगल बिटवीन आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में जो बात करता है, आर्टिकल 19 जो आपके फ्रीडम्स के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 21 जो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो 14 एंड 21 की भी, 14 एंड 19 की भी वायलेशन की उन्होंने बात करी, साथ ही साथ 21 की। गारंटी ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स। द चैलेंज वाज कि ये आर्बिटरी था, मैंडेटरी सेंटेंस जो है वो किसी टाइप का डिस्क्रेशन नहीं दे रहा था कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी लगा रहे थे आप, वो इस गोल्डन ट्राइंगल को एज इट इज वायलेट कर रही थी। 4:1 के रेशो में क्या बोला गया कि सेक्शन 302 वाज अपहेल्ड, लेकिन जो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी वाला प्रोविजन था यहाँ से, दैट वाज स्ट्रक डाउन। जो आपका 302 की पनिशमेंट है उन सारी चीजों को अपहेल्ड जरूर करा गया, लेकिन ये बोल दिया गया कि जो मैंडेटरी डेथ पनिशमेंट फॉलो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया था? 302 ऑफ आईपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चीज को उल्लंघन नहीं कर रहा है, किसी आर्टिकल का वायलेट नहीं कर रहा है, सो इट स्टैंड्स एज इट इज। डेथ पेनल्टी पर से डज नॉट वायलेट 14, 19 और 21। अगर आप सिर्फ एक डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट की बात करो तो वो किसी भी तरीके से अपने आप 14, 19 एंड 21 को वायलेट नहीं करता है। हाउएवर मैंडेटरी इंपोजिशन ऑफ एवरी मर्डर फॉर एवरी मर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन हर मर्डर के लिए सीधा डेथ पेनल्टी दे देना ये चीज गलत है और ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली गई और इसी चीज को स्ट्रक डाउन करा गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल। आपका रूल होना चाहिए कि किसी को आप उनकी रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, पूरी जिंदगी आप उनको जेल में रखो,
डेथ पेनल्टी देना आपका एक्सेप्शन होना चाहिए, वंस इन अ वाइल होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन्स में होना चाहिए, एंड दैट वाज द वेरी डॉक्ट्रिन जो आपके बच्चन सिंह के केस में एस्टैब्लिश करी गई थी. दैट इज योर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन. वी विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मिनट. जजेस मस्ट एक्सरसाइज गाइडेड डिस्क्रिशन. उनको हर सिचुएशन को, हर एक केस को अच्छे से भापना चाहिए, परखना चाहिए कि कहाँ पे डेथ पेनल्टी की जरूरत है और कहाँ पे नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट आपको डेथ पेनल्टी की तरफ ज्यादा लीन नहीं होना चाहिए, आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कंसिडर कर लेना चाहिए. जस्टिस पी.एन. भगवती जिन्होंने इस चीज में डिसेंट दर्शाया था, क्योंकि यहाँ पे 4:1 की मेजोरिटी थी, उन्होंने क्या बोला, आर्ग्यूड दैट डेथ पेनल्टी इन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. किसी को मौत की सजा सुनाना इन इटसेल्फ इज आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना. दैट नो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कैन जस्टिफाई irreversible punishment that extinguishes all right under article 21. irreversible ऐसी punishment हो जाती है, क्यों? क्योंकि एक बार आपने किसी की जान ले ली, so there is no coming back from it, right? आप अगर स्टेट के हाथ में ऐसा कानून दे रहे हो कि अगर किसी की वो जान लेने के लिए आप उन्हें ऑथराइज कर रहे हो, तो ये ऐसा डिसीजन है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते, क्योंकि वंस अ लाइफ इज टेकन, इट इज ऑलरेडी टेकन. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के बारे में मैंने आपके बारे में अभी बात करी. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि सबसे ज्यादा रेयर सिचुएशन में, सबसे ज्यादा अजीब, सबसे ज्यादा अनोखी सी सिचुएशन में ही आप किसी को डेथ पेनल्टी दोगे एंड नॉट अदरवाइज. आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स लाइफ इंप्रिजनमेंट की तरफ जाओगे रादर देन डेथ पेनल्टी, अनलेस कोई चीज इतनी ज्यादा ग्रेव है, कोई चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि वो पूरी सोसाइटी को इतना ज्यादा शेक कर दे कि उसके लिए डेथ पेनल्टी इज द ओनली जस्टिफिकेशन एज दैट यू कैन गिव एज अ पनिशमेंट. लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल. यहाँ पे बोला गया था मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी इज रिजर्व फॉर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. रेयर का मतलब कोई चीज जो बहुत सालों में एक बार होती है, नॉट सालों में एक बार, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको वंस इन अ ब्लू मून देखने को मिलती है, बहुत कम बार आपको देखने को मिलती है. कोर्ट्स मस्ट वे एग्रेवेटिंग वर्सेस मिटिगेटिंग फैक्टर्स. इन दोनों चीजों की यहाँ पे बात करी गई थी. एग्रेवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जिससे आप किसी चीज की तरफ ज्यादा लीन कर जाते हो कि हाँ ये चीज सही है. मिटिगेटिंग मीन्स किसी चीज को रिड्यूस करना. तो एग्रेवेटिंग बढ़ाता है, मिटिगेट उसको रिड्यूस करता है. तो इन दोनों चीज को देखना चाहिए और एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत होती है. सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज मस्ट बी कंसिडर्ड. कैसे बैकग्राउंड से वो आता है, किस टाइप की परिस्थितियों में उसने ऐसा ग्रेव ऑफेंस कमिट करा है, ये सारी चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए. इंडिविजुअलाइज सेंटेंसिंग. वन साइज कैन नॉट फिट ऑल मर्डर्स. सिर्फ ये अज्यूम करना कि मर्डर किया है तो सीधा डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, ये सोच गलत है, क्योंकि वन साइज सिर्फ एक सिचुएशन हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है. तो हर एक चीज डिफरेंट है, हर एक सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, हर एक सिचुएशन अलग है, एंड सिचुएशन के बेसिस पे आपको वे करना चाहिए. एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो देखने को मिलते हैं. अगर एग्रीवेटिंग की बात करें, जो आपको मोर लीन कर दे टुवर्ड्स डेथ पेनल्टी कि नहीं यार डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, आपका प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एक तरीके से बढ़ा दे, उसमें आपके आ जाएगा ब्रूटल एंड डायबॉलिकल, प्री प्लान्ड मैनर. किसी बहुत प्लानिंग करके, बहुत प्लॉटिंग करके, बहुत ही हीनियस तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बदतर तरीके से किसी का आपने खून करा है, मर्डर करा है फॉर ग्रीड, पर्सनल गेन्स, पॉलिटिकल मोटिव्स. इन सारे रीजंस को यूज करके आपने किसी का मर्डर करा है. विक्टिम जो है वो आपका हेल्पलेस है, जैसे कोई बच्चा था, कोई एल्डरली हो गया, या कोई ऐसा डिसेबल्ड इंसान जिसको आपने इतना एक्सप्लॉइट कर लिया है कि वो खुद को बचाने की कंडीशन में वैसे ही नहीं था. क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से हेल्पलेस विक्टिम थे. मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी. ऑन ड्यूटी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आपने उसका खून कर दिया है. प्रायर कन्विक्शन. पहले से आपके ऊपर ऐसी चीज के ऊपर कोई आरोप आ रखे हैं, कन्विक्शन हो रखा है, ऑलरेडी सर्विंग लाइफ सेंटेंस, आप पहले से ही लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हो एंड आपने फिर किसी का मर्डर कर दिया है. क्राइम क्रिएटेड वाइड स्प्रेड टेरर और पैनिक. बहुत ज्यादा टेरर, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है. एंड डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ विटनेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस. अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली कोर्ट्स विल कंसिडर कि यार इनको तो डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे उनकी ये लीनिंग कम होनी चाहिए, कि उनका रिड्यूस हो जाएगी ओपिनियन कि नहीं यार डेथ पेनल्टी नहीं, हमें शायद लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देनी चाहिए, तो वो हो जाते हैं आपके मिटिगेटिंग फैक्टर्स. एज यू कैन सी दिस एरो इंडिकेट्स जो इंक्रीज करता है एंड दिस एरो इंडिकेट्स जो चीज डिक्रीज करता है. तो मिटिगेटिंग में आ जाएगा क्या अक्यूज्ड छोटा है, यंग एज का है, जिसने किसी नीड में, किसी चीज में आकर ये क्राइम कमिट करा है, बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, जिसका एक पेशा बन चुका है बार बार मर्डर करना. अक्यूज्ड एक्टेड अंडर ड्यूरेस, कोअर्जन, प्रोवोकेशन. अक्यूज्ड को खुद डराया गया है, धमकाया गया है, उसको किसी तरीके से प्रोवोक करा गया है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची कि उसको मर्डर करना पड़ा. मेंटल इलनेस एग्जिस्ट करती है किसी टाइप की, या किसी टाइप की डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. माइनर या सबऑर्डिनेट रोल इन कमीशन. किसी छोटे
छोटा रोल उन्होंने प्ले करा है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस में। जेन्युइन रिमोर्स एंड पोटेंशियल फॉर रिहैबिलिटेशन। सो द थिंग इज, इंडिया फॉलोज आपकी रिहैबिलिटेटिव थ्योरी एंड रेस्टोरेटिव थ्योरी। इंडिया मानता है कि यार इंसान को इम्प्रूव कर दो, इंसान को बेहतर बना दो, राइट। उसी चीज को फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि क्या उसको किसी भी तरीके का पश्चाताप है, जो हम कहते हैं ना गिल्ट है उसको किसी चीज का, रिमोर्स वो फील कर रहा है कि उसने जो करा है वो चीज गलत थी, एंड क्या पोटेंशियल है कि वो अपने आप को सुधार पाए और सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट हो पाए। नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड, पहले से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज देखी जाती है। सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन और डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, क्या वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ पे ही वॉज इन फोर्स, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू कमिट मर्डर जस्ट टू सस्टेन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर्स। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करा जाता है और इसी को हम कहते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो ये दर्शाए कि यार डेथ पेनल्टी आपको नहीं देनी चाहिए, राइट, दोज आर कॉल्ड योर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। इसी के साथ जब हम बात करते हैं आपकी डेथ पेनल्टी, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। द सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्टेड टू ऑपरेशनलाइज बच्चन सिंह बाय डिफाइनिंग 5 कैटेगरीज वेयर डेथ में बी वारंटेड। 5 कैटेगरीज ऐसी डिसाइड करी गई जहां पे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। पहला है आपका एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, बहुत ज्यादा बदतर तरीके से आपने किसी का खून करा है, एग्जीक्यूटेड ग्रॉसली ब्रूटल, ग्रोटेस्क, डायबॉलिकल, रिवॉल्टिंग मैनर, जिससे आपकी पूरी सोसाइटी की कॉन्शियंस शेक हो जाए। मतलब इतना बुरा किसी तरीके से आपने किसी का मर्डर करे कि पूरी सोसाइटी एक टाइप के खौफ में आ जाए। मोटिव या फिर एंटी सोशल पर्पस, किलिंग्स फॉर फाइनेंशियल गेन, पॉलिटिकल पावर एंड टू फर्दर एंटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें भी कंसिडर की जाती हैं। किस रीजन से आपने किसी का मर्डर करा है, अगर इनमें से फॉल करता है तो दैट इज वेरी ग्रेव नेचर का, एंड देन यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय गिविंग यू डेथ पेनल्टी, राइट। एंटी सोशल एक्टिविटीज में क्या आ गया, मर्डर लिंक्स टू किडनैपिंग, पॉइजनिंग, आर्सन, रेप, अदर डीपली एंटी सोशल ऑफेंसेस। एंटी सोशल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, राइट। हालांकि आपका हर एक क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, लेकिन जो ऐसे क्राइम्स हैं उनका नेचर इतना ग्रोटेस्क है, उनका नेचर इतना ब्रूटल है कि वो पूरी सोसाइटी को डर में डाल देते हैं, राइट। विक्टिम वल्नरेबिलिटी, मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, एल्डरली पर्सन, डिसेबल्ड इंडिविजुअल और अ वुमन, दोज लीस्ट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ऐसे लोग जो शायद खुद को उतना अच्छे से प्रोटेक्ट ना कर पाए, एक छोटा बच्चा हो गया वो अपने आप को उतने अच्छे से नहीं बचा सकता, कोई बुजुर्ग इंसान हो गया, उनकी फिजिकल एबिलिटीज ही अब इतनी नहीं बची हैं कि वो खुद को बचा पाए, राइट। ऑफेंडर का स्टेटस, मर्डर बाय अ पर्सन ऑलरेडी सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस, अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है, वो किसी रीजन से बाहर आ रखा है, तो वो दिखाता है रिपीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इररिफॉर्मेबिलिटी। आप ऐसे इंसान को बदल नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहा है, तब भी उससे किसी चीज का भय नहीं है, खौफ नहीं है, और वो खुलेआम वापस आके क्राइम कमिट कर रहा है। तो ये सारी 5 चीजें देखी जाती हैं। इंडिया में ये डॉक्ट्रिन एक बार जब यूज होते हुए हमें बहुत क्लियरली देखने को मिली है, वो है हमारा अजमल कसाब का केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट 26/11 के नाम से जिसे हम इंडिया में जानते हैं, जो आपके मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे। वन ऑफ द टेररिस्ट वाज अजमल कसाब। इनको इंडिया ने डेथ पेनल्टी दी थी, राइट। इनके मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखते हैं। यंग एज, पहले तो ये यंग इंसान थे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल थे। ही वाज अ यंग पर्सन हु वाज मैनिपुलेटेड और ब्रेन वॉश्ड इन अ मैनर दैट ही हैड टू कमिट सच एन ऑफेंस। क्लेम्ड इंडोक्ट्रिनेशन बाय हैंडलर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डाला कि उनको ट्रेन ऐसे करा गया था कि उनको इंडिया के अगेंस्ट चीज़ें करनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी। एलिज्ड टू बी अ पॉन, उन्होंने बोला कि हम तो एक प्यादा हैं, एक बड़ी गेम चलती है इंडिया पाकिस्तान की जो चलती है, हम उसमें बस एक छोटा सा प्यादा है, राइट। नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड, इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अगर मैं यहाँ पे एग्रीवेटिंग कि उनको दी क्यों गई, हमने दिया क्यों हमने उन्हें डेथ पेनल्टी, तो वो ये सारे फैक्टर्स थे। एक प्री प्लान, पहले से सोच कर समझ कर अच्छे से हर चीज प्लानिंग प्लॉटिंग कर वो आए थे टेरर ऑपरेशन के लिए। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ 166 प्लस इनोसेंट लाइफ्स, उन्होंने कम से कम 166 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी मुंबई अटैक्स के दौरान। इनडिस्क्रिमिनेट, बिल्कुल नहीं देखा था कौन बुजुर्ग है, नया है, पुराना है, कैसा है। नया पुराना तो इंसान हो नहीं सकता, लेकिन कौन कितना जवान है, कौन कितना बुजुर्ग है, कौन खुद को बचा सकता है, नहीं बचा सकता, किसी चीज को नहीं, बिल्कुल बेरहमी से मार रहे थे ये। डेलिबरेट टारगेटिंग ऑफ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने हैम्पर करा था। ऑब्वियसली दे एंटर्ड विया द सी विच वाज इजियर, इट वाज कन्वीनियंट फॉर देम, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हैम्पर करा था। इंटेंट टू इंसाइट कम्युनल वायलेंस, इनका एम था कि किसी तरीके की कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो जाए। जो इंडिया में डिवाइड एंड रूल एक बार हमारे ब्रिटिशर्स ने फॉलो करा था, सिमिलर तरीके से ये कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस क्रिएट करना चाहते थे। वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ऑब्वियसली दे
fought against the integrity of India, and that is something India takes very seriously. So waging war against the integrity, sovereignty, security of India, that is an offense under your IPC, right? Active and personal participation in all killings. ऐसा नहीं है कि ये बस वहाँ पे डरे सहमे खड़े रहे थे, नहीं, इन्होंने भी पूरा हाथ दिया था लोगों को मारने में, राइट? तो वर्डिक्ट क्या आया था बेटा? वर्डिक्ट आया था insufficient to outweigh, death sentence was upheld. ये जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं दे वर नॉट एग्जैक्टली इन बैलेंस, आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वर सो मच मोर कि वो कवर अप नहीं हो पा रहा था गैप, एंड दैट इज व्हाई वी सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन November 21st 2012, राइट? वेयर द डॉक्ट्राइन फॉल्स शॉर्ट, कहाँ पे आपकी डॉक्ट्रिन जो है छोटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है. द हार्ड क्वेश्चंस इट कैन नॉट आंसर. सब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे डिफाइन नहीं है आपके स्टैट्यूट्स में. टू जजेस लुकिंग एट एन आइडेंटिफिकल फैक्ट्स and do reach opposite conclusions. So सोचो अगर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड एक कोर्ट में केस है, दूसरे कोर्ट में भी केस है, दोनों के सर्कमस्टांसेस सिमिलर है, दोनों में जो दो जज के बेंच बैठे हैं, लेकिन दोनों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, राइट? किसी को लग सकता है कि नहीं यार एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थोड़े ज्यादा थे, किसी को लगता है मिटिगेटिंग. तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है. ऐसा नहीं है कि ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट पे टिक 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 5 टिक हो गए तो आप डेथ पेनल्टी देंगे. सो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है. एक इंसान का पर्सनल ओपिनियन वो किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर लेता है वो यहाँ पे आ जाता है. इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन, इनकंसिस्टेंटली अप्लाई होती है. सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज नोटेड इनकंसिस्टेंसीज, उन्होंने खुद से इस चीज को नोट करा है. संतोष कुमार का जो केस है, इट एक्नॉलेज दैट सिमिलरली प्लेस्ड अक्यूज्ड रिसीव वाइडली डिफरेंट सेंटेंसेस. डिफरेंट टाइप की सेंटेंसेस देखने को मिलती हैं अगर सर्कमस्टांसेस सेम हो तब भी. क्राइम ओवर क्रिमिनल, कोर्ट्स ऑफन फिक्सेट ऑन द ब्रूटैलिटी ऑफ द ऑफेंस रादर देन द लॉन्ग टर्म रिफॉर्मेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द ऑफेंडर. हम क्राइम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं रादर द क्रिमिनल. हम ये नहीं देखते कि उस इंसान की कितनी पोटेंशियल है, क्या वो खुद को बदल सकता है, क्या वो बदलने की पोजीशन में है, किस रीजन से वो चीजें कर रहा था. ये सारी चीजें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और साइड रख देते हैं. हम देखते हैं कि यार उसने तो ये क्राइम कमिट करा है, इतने ब्रूटल नेचर का क्राइम कमिट करा है, इस इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए. लेकिन उसके अंदर की इंसानियत को आप किसी तरीके से ललकार के अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो, हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. Socioeconomic blind spot, death row in India is disproportionately polluted by the populated by the poor, underrepresented and mentally ill, those who cannot afford. ये ऐसे लोग अक्सर आपको ऐसे क्राइम्स करते हुए दिखेंगे जिनके पास खुद का इतना जरिया ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है कि वो खुद को कोर्ट ऑफ लॉ में बचा पाए या किसी तरीके से अपनी सिचुएशन को बेटर कर पाए. बच्चन सिंह आज भी मैटर करता है इतने सालों बाद भी. क्यों? सिंपल चीज है, इसने ह्यूमनाइजेशन ऑफ जस्टिस करा, इसने रिकग्नाइज करा कि पनिशमेंट होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट. हर मर्डर सेम नहीं होता. दैट मीन्स आप हर मर्डर की सर्कमस्टांसेस देखोगे, अगर सर्कमस्टांसेस ठीक है तभी आप डेथ पेनल्टी दोगे. मर्डर हुआ है सीधा डेथ पेनल्टी दे दो, ये चीज गलत है. तो इन्होंने ह्यूमनाइज कर दिया उस चीज को थोड़ा. जुडिशियल डिस्क्रिशन इज रिस्टोर्ड, स्ट्रक द मैंडेटरी सेंटेंसिंग, जो मैंडेटरी होती थी डेथ पेनल्टी वो हटा दी हमने. पावर एंड ड्यूटी दोनों रिस्टोर कर दी जजेस के ऊपर कि जी आपको देखना होगा, पूरे पैकेज को देखना पड़ेगा, पूरी चीजों को समझना पड़ेगा, एंड देन यू वुड बी द वन डिसाइडिंग एज जजेस कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं. सेफगार्ड अगेंस्ट स्टेट ओवररीच, यहाँ पे इंश्योर करा गया है कि स्टेट अपनी दायरे अपने आप को क्रॉस ना करे, उनका जो उनकी जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड जाके वो कोई चीज ना करे, राइट? एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक ऑन स्टेट की पावर टू एक्सटिंग्विश लाइफ आर्बिट्रली. स्टेट को ये पावर एज इट इज नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी की जान ऐसे ही ले लें, बस मर्डर हुआ है तो जान ले लो, खत्म बात. इतना आर्बिटरीनेस नहीं होना चाहिए, चीजों को थोड़ा और सिंप्लीफाइड रखना चाहिए. बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू जस्टिफाई डेथ. जो प्रोसिक्यूशन आपकी उनको जस्टिफाई करना होगा कि यार डेथ पेनल्टी ही क्यों देनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में. कॉर्नर स्टोन ऑफ कैपिटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, ऑब्वियसली जो डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, उस चीज के बारे में पूरा आपको इस केस में पहली बार पता चला था कि हाँ यार ये वायलेट करता है. मैंडेटरी डेथ सेंटेंस जो होता है वो गलत होता है. क्यों गलत होता है? एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस आ गए आपके, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आ गए, वो सारी चीजें हमें बच्चन सिंह के केस से देखने को पता चलती है. क्या हुआ था फिर हमारा कि 302 जो आईपीसी का है उसका एक पोर्शन जो है मैंडेटरी डेथ सेंटेंस जो दे रहा था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था. आर्टिकल 21 डिमांड्स दैट डेथ पेनल्टी बी एन एक्सेप्शन. डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल की तरह एज अ राइट ऑफ पैसेज नहीं फॉलो होना चाहिए. एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स को जरूर देखना चाहिए आपको, मस्ट बी वेट अगेंस्ट ईच अदर, देखना चाहिए किस तरफ आपका बैलेंस ऑफ स्केल्स ज्यादा टिल्ट कर रहा है. मच्छी सिंह का केस यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्ट्रिन अभी भी इवॉल्व कर रही है, सो इट इज अ लाइफ चैलेंज. ये बार बार बदलती है, बार बार जहां पे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन भी बदलती हुई देखने को मिलती है. India's highest court test treats death as irreversible. Doubt means life.
क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वापस नहीं आ सकते। एक बार हो गया तो हो गया, एक बार आपने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी और उसकी जान ले ली, यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम इट, यू कैन नॉट से सॉरी चलो हम आपको ये दे देंगे, क्योंकि वो इंसान बचा ही नहीं है, द पर्सन इज नो लॉन्गर अलाइव, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसा केस जिसने डेथ पेनल्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है आपके इंडिया में। With that, I will wrap up this particular episode and I will see you in the next one. Bye bye. Take care.